क्या हाल चाल मेरे मजदूरों सब, सभी का बढ़िया। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और गर्दा उड़ा रहे होंगे, आप लोग कहीं पर भी होंगे तो। दोस्तों, एग्जाम काफी निकट है, दिल धक धक कर रहा है। एमसीक्यू के जो सीरीज हैं हम लोग जो अभी कर रहे हैं, दिल काफी धक धक कर रहा है। सर क्या करे नहीं करे, बेचैनी हो रहा है। तो बच्चा, पहली चीज तो बेचैनी तो होती होगी, ये तो एक बात है। उसको थोड़ा सा कंट्रोल करो और थोड़ा सा पढ़ने के ऊपर फोकस ज़्यादा कर दो। अभी तुम्हारे पास वो समय नहीं है कि तामझाम की चीज़ों के ऊपर तुम विशेष फोकस करो, बाबू सोना वाली बातें करो, ढिचक ढिचक वाली बातें करो, नहीं। बस कंसंट्रेट होके पढ़ना है, क्योंकि याद है ना 17 फरवरी। तो सोचा मैं याद दिला दूं आप लोगों को कि 17 फरवरी क्या है, नज़दीक है। देख लो अभी जितना देखना है, बाद में बहुत पछताओगे अगर आज नहीं पढ़ोगे तो कहने का सीधा मतलब ये हुआ कि अभी जो हम लोग एमसीक्यू सीरीज करवा रहे हैं, डे 1 हो गया, डे 2 हो गया, डे 3 हो गया। इस डे 3 में क्या लेकर आए हैं आपके लिए? इस डे 3 में आपके लिए हम लेकर आए हैं 2023 के क्वेश्चन। 2023 के क्वेश्चन जो एमसीक्यू के हैं, उसके क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए गर्दा उड़ाते हैं इसके क्वेश्चंस को और समझने का प्रयास करें। एक एक चीज, 20 क्वेश्चन गर्दा उड़ा के कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, हर एक चीज आपके लिए बताने वाले हैं। तो शुरुआत किया जाए, हाँ या ना? तो अगर आप लोग बोलते हैं कि शुरुआत किया जाए सर, तो चलिए शुरुआत किया जाए। पहले एक एक क्वेश्चन को, कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि सर आपका क्वेश्चन में नहीं दिखता है, क्वेश्चन कैसा है आपका, वो दिखबे नहीं करता है। तो एक एक बच्चे को एक एक अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पहले हम दिखा दें, ठीक है? पहला नंबर आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अभी जल्दी से कमेंट करिए। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है द ग्राफ। अरे सर जी, क्वेश्चन आप तो इधर भगा दे रहे हैं। ठीक है, आइए। द ग्राफ ऑफ y is equal to px is given for polynomial what? Px. Okay. The number of px form the graph is the number of what? The number of what? Sir, the number of zeros. ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ को आप देख रहे हैं, ये ग्राफ कितने नंबर ऑफ जीरोस को बनाया है, ये आप बताइए। मैंने आपको कहा था कि जब भी आपको पॉलिनोमियल में ये क्वेश्चन आए कि ग्राफ में आप अगर देख रहे हैं कि वो ग्राफ जो है कितने नंबर ऑफ जीरोस को बनाएगा, तो सिंपल से चीज़ों को देखना है क्या, कि वो लाइन जो है एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया है या टच किया है। एक्स एक्सिस को एक बार टच किया है। अगर वो एक्स एक्सिस को एक बार टच किया है ना, क्या, अगर एक्स एक्सिस को एक बार टच किया है तो उसके कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे? एक नंबर ऑफ जीरोस होंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो पहला नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आसानी से हो गया। आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, ये वाला सेकंड नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन के एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस टू एंड 6x इज इक्वल टू 2y प्लस 3 हैज इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अच्छा बचवा, मेरे को कुछ चीजों को आप लोग जानकारी दो। इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब होता है? एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन कब होता है? ठीक है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन कब होता है? ठीक है, और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन कहने का मतलब यूनिक सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन कब होता है? ये तीनों केस आप मेरे को जानकारी दे सकते हैं। तीनों केस की जानकारी देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अभी द मास्टर जी क्लासेस को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आइए ध्यान देते हैं। अगर सर, अगर आप मेरी भावनाओं को समझ रहे हैं सर, तो थोड़ी सी मेरी भावनाओं का कदर करिए। क्या कि a1/a2 अगर सर b1/b2 के इक्वल ना हो, आप मेरी भावनाओं को कदर कर रहे हैं? दो इक्वेशन अगर हो आपके पास, पेयर ऑफ इक्वेशन हो, ठीक है, उस पेयर ऑफ इक्वेशन में अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल ना हो, उस केस में जो आपका सॉल्यूशन बनता है वो कैसा सॉल्यूशन बनता है? यूनिक सॉल्यूशन। आओ सब मेरे मजदूर सब, आप लोगों को समझ में आ रहा है? जी सर आ रहा है। अगर आ रहा है तो आगे चलते चलिए। अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल हो और c1/c2 के भी इक्वल हो, इसमें पता है लाइन कैसा बनता है? और कोइंसिडेंट लाइन कहने का मतलब क्या होता है? कि इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इसके कितने सारे सॉल्यूशन? बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। और अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल होगा लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं होगा, इस केस में जो लाइन होते हैं पैरेलल लाइन होते हैं और नो सॉल्यूशन। ये चीजें आपको
पति नहीं, पता होगा, ठीक है। अगर पता है तो आइए पहले इक्वेशन, सर इक्वेशन को जानिए ना थोड़ा सा। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ये है के एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस टू। क्या है इक्वेशन? इक्वेशन है के एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस के एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस टू। एक इक्वेशन ये हो गया। दूसरा 6x इज इक्वल टू 2y प्लस का, ठीक है। इस दो इक्वेशन के मदद से आपको ये बताना है कि इस k का वैल्यू क्या होगा अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है बहुत सारे हैं। पहले इसको इक्वेशन के तर्ज पर लेकर आइए आप लोग। किस तर्ज पे सर? आप लोगों को पता होगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस का c1 इज इक्वल टू 0। ये होता है हाँ या ना? जी सर होता है। अगर बचवा ये होता है तो इसको भी इसी तर्ज पर लेकर आइए पहले इस केस में। तो के एक्स, ठीक है, ये प्लस का y इधर आके क्या आ गया माइनस का y, ये प्लस का 2 इधर आके क्या आ गया माइनस का 2 इज इक्वल टू व्हाट 0। पहला चीज। दूसरा 6x प्लस का 2y इधर आके माइनस का, प्लस का 3 इधर आके क्या आ गया माइनस का 3 इज इक्वल टू व्हाट 0। यहां तक मेरी बातों को अगर आप समझ रहे होंगे, अगर ग्रैब कर रहे होंगे तो आप लोग कुछ क्लिक कर रहा होगा। क्या सर? a1/a2 करते हैं। a1/a2 कहने का मतलब k/6, हाँ या ना? जी सर। अगर वो बराबर हो गया b1/b2 के, b1/b2 कहने का मतलब -1/-2, कुछ नहीं तो यहाँ 1 है ना जी, और वो c1/c2 के इक्वल हो गया। c1/c2 कहने का मतलब -2/-3। ये है इक्वेशन का केस। क्या है कि अगर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 के इक्वल होगा तो ये है, तब ना कह रहा है कि ये इक्वेशन अगर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन है तो इस k का वैल्यू निकाल के बता दीजिए आप लोग। ठीक है, तो बताते हैं, क्या बड़ा बात हो गया। सबसे बड़ी बात निकालना क्या? के निकालना। तो के वाले को पकड़ो, ये सभी जब आपस में बराबर हैं तो कोई भी दो इक्वेशन पकड़ेंगे तो बराबर ही आएगा। तो अब कहने का मतलब माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया। 2 डिवाइड में यहाँ पर भी, यहाँ पे 6 भी डिवाइड में, यहाँ डिवाइड में दर्जा क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 3 जाके आ जाएगा 6। आया कि नहीं आया? के इज इक्वल टू, ये 3 डिवाइड में दर्जा क्या आ गया मल्टीप्लाई में, के का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। मेरे बातों को आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मेरे बातों को अगर आप लोग समझ रहे होंगे तो ग्रैब भी कर रहे होंगे। बस बात खत्म करिए, के का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो के का वैल्यू क्या होगा 3 होगा। हैंस बात खत्म, हैंस बात खत्म। क्यों? क्योंकि अगर के का वैल्यू निकालना है तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 सभी आपस में बराबर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके कितने सारे सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। चलिए चलिए आइए अब तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन आशा करते हैं आप लोगों को बढ़िया से एक नंबर व्यू में दिख रहा होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बच्चा? दिख रहा है सर। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है इफ p-1 p+1 एंड 2p+3 आर इन एपी, ये सभी एपी में है तो p का वैल्यू क्या होगा? एपी, एपी क्या होता है एपी? सर एपी कहने का मतलब ये हुआ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर हम a1 ओहो हो, अगर हम a1 ओहो हो, अगर हम a1 a2 a3 और a4, अगर हम इसको बोलते हैं ये एपी में है, अगर ये एपी में है तो क्यों ये एपी में है? ये एपी में इसलिए है क्योंकि इन सभी के बीच का जो डिस्टेंस है सब क्या है कॉमन है। कहने का मतलब अगर डिस्टेंस 5 है तो सभी के बीच का जो डिस्टेंस है d है, डिस्टेंस कहने का मतलब डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस, सभी के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है कॉमन है। तो सीधा कहने का मतलब ये हुआ कि a2 में से अगर a1 को माइनस करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा? a2 में a1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा डिफरेंस आएगा, a3 में a2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा डिफरेंस आएगा, और सभी का डिफरेंस क्या होगा बराबर होगा। तो मेरा कहने का सीधा मतलब ये हुआ कि अगर a2 को a1 से माइनस किया जाए तो डिफरेंस सेम है, a4 को a3 से माइनस किया जाए डिस्टेंस है, a3 को a2 से माइनस किया जाए डिस्टेंस है, और सभी के बीच का जब डिस्टेंस कॉमन आ जाता है तो वो जो टर्म है वो एपी में है। क्यों? क्योंकि डिफरेंस क्या है कॉमन है, बराबर है। तो a2 में से a1 को माइनस करेंगे डिफरेंस, a3 में से a2 को माइनस करेंगे डिफरेंस, दोनों बराबर है। तो आइए थोड़ा सा क्वेश्चन के ऊपर नजर डालें।
क्वेश्चन कह रहा है कि p-1 और p+1 और 2p+3, क्या क्या, p-1, p+1, 2p+3, p-1 ठीक है, p+1 ठीक है, और 2p+3, ये सभी एपी में है। तो इस p जो है, इस p का वैल्यू क्या है ये बताइए। तो p का वैल्यू कहना क्या है, a2 में से a1 को माइनस कर देना है, p+1 माइनस p-1। ओके, ये किसके बराबर होगा, a3 माइनस a2 के इक्वल होगा, देख लीजिए आप लोग, है ना। तो कहने का मतलब 2p+3 माइनस का व्हाट, p प्लस का 1। यहां तक चीजें समझ में आ रही है, घोंचू, गधा, नलायक, बेवकूफ, मजदूर, सब समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो p+1 माइनस का p माइनस माइनस प्लस का 1 इज इक्वल टू 2p+3 माइनस का p माइनस प्लस माइनस का व्हाट 1। प्लस का p माइनस का p खत्म, एक और एक प्लस में क्या हो जाएगा, जुड़ के 2 हो जाएगा। 2p माइनस p, 2p माइनस p, बड़ा वाला 2 है, छोटा वाला p है, 2 1, 2 में 1 गया, क्या बचा, p बचा, 1 बचेगा, 1 p, बड़े वाले के साथ प्लस का साइन है, प्लस का ही रह गया, 3 माइनस 1, प्लस का 3 माइनस का 1, प्लस माइनस माइनस, बड़े वाले के साथ प्लस का साइन है, 3 में 1 गया, क्या बचा, 2 बचा, प्लस का 2 इधर आके क्या हो गया, माइनस का, खत्म, p का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0/सन्नाटा। तो मेरा कहना सीधा बात, तो p का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। अगर ये AP में है, अगर ये AP में है, अगर ये AP में है, तो इस p का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। आइए 4th नंबर क्वेश्चन की ओर चले। 4th नंबर क्वेश्चन वहां को आप लोग गौर से देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, ठीक है, एकदम गौर से देखिए, क्योंकि आपके सामने जो क्वेश्चन है बवाल है रे, एकदम गजब एंटिक पीस सवाल है। सवाल क्या है सर, सवाल है, इसको उठा दे थोड़ा सा, ए ए ए ए ए ए ए ए हाँ, ये सवाल उठ गया थोड़ा सा। अब अगर सवाल उठा है तो जवाब भी उठेगा। सवाल क्या है, इन व्हाट रेशियो एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, ठीक है, 3 और 6 एक कोई पॉइंट है, ओके, और एक कोई पॉइंट है -12 और -3, ठीक है, और ये बी पॉइंट है, और ये कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट है। इस ए पॉइंट और बी पॉइंट, इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट है, ए और बी एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट ए का कोऑर्डिनेट 3 6 और बी का कोऑर्डिनेट -12 और माइनस का 3 है। ये कोऑर्डिनेट ए और बी को मिला रहे हैं, लाइन सेगमेंट को। अब कोई एक्स एक्सिस नाम का नलायक आया, इसको काट दिया। काटने के बाद ए और बी है, ये ए है और ये क्या है, बी है, काटा होगा सी नाम के जगह पर, काटा होगा सी नाम के जगह पर, और जब काटा तो कहीं ना कहीं तो बंटवारा हुआ होगा, कहीं ना कहीं तो बंटवारा हुआ होगा। तो कितने के रेशियो में बांटा, कितने के रेशियो में बांटा, सिंपल सा मतलब m1 और m2 के रेशियो में अगर बांटा है, तो ये m1 और m2 क्या है, ये m1 और m2 क्या है, ये आपको निकालना है। मेरे बातों को समझ रहे होंगे। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आए, तो रेशियो को क्या मान लेना है कि कितने में बांटा सर, तो हम बोल दिए कि लो भाई k:1 में बांट दिया, मान लेना है, अपने से मान लेना है कि कितने के रेशियो में बांट दिया, k:1 के रेशियो में बांट दिया। तो अगर बांटा तो x और y कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा, कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा, c पॉइंट का कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा, हाँ या ना रे, हाँ सर है, कोऑर्डिनेट है। तो इस x कोऑर्डिनेट को निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो इस x कोऑर्डिनेट में जो सेक्शन फॉर्मूला कहता है, इस x कोऑर्डिनेट का सेक्शन फॉर्मूला के अनुसार m2x1 प्लस m1x2 अपॉन में m1 प्लस m2 होता है हाँ या ना, ठीक। और y कोऑर्डिनेट को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है रे, m1 सॉरी ठीक है, सर जी माफ कर दे, m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन में m1 प्लस m2, ये y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है, हाँ या ना, जी सर। तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला की मदद से निकालने का यह फॉर्मूला होता है। अब तुम्हारे क्वेश्चन में एक हिंट है कि वो x एक्सिस पर डिवाइड किया है, वो लाइन को कहां पर काटा है, वो
ये जो लाइन आया, ये जो लाइन आया, ए बी को कहां पर कट किया? एक्स एक्सिस पर। अगर एक्स एक्सिस पर कट किया तो इसका वाई एक्सिस क्या होगा? 0 होगा। और नहीं समझ में आ रहा तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जाके देख लो, वन शॉट रिवीजन है, 2 लेक्चर में खत्म है, एक में कॉन्सेप्ट, एक में क्वेश्चन। तो y का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये साफ कह रहा है कि वो जो लाइन है इस ए बी लाइन सेगमेंट को कहां पर कट किया है? एक्स एक्सिस पर कट किया है, तो y का वैल्यू 0। m2 हमने क्या माना? k/1 माना है, तो m1 क्या हो जाएगा? k, और m2 क्या हो जाएगा? 1। तो m2 1 इंटू y1 ये अगर आपका x1 है, एक मिनट, ये अगर आपका x1 है, ठीक है, और ये y1 है, और ये अगर x2 है और ये y2 है, तो ये बताइए अब गेम होगा कि नहीं होगा? जी सर अब गेम होगा। m2 1 है, y1 क्या है? y1 6 है, हो गया गेम यहां से। प्लस m1 क्या है सर? m1 k है, ओके ये भी गेम हो गया। इंटू y2 क्या है? y2 माइनस का 3 है सर, लीजिए माइनस का 3 बाई m1 प्लस m2 मतलब k+1। k+1 यहाँ डिवाइड में, इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। 0 से कोई भी नंबर सर्वा मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 0। 6 प्लस माइनस माइनस 3k। ओके देखते जाइए, माइनस का 3k, इधर आके क्या हो गया? प्लस का। तो 3k इज इक्वल टू व्हाट? 6। k इज इक्वल टू 6/3, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। 3 2 जा 6, 2:1। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना जी, तो कितने के रेशियो में बढ़ जाएगा? 2:1 के रेशियो में ये खल्लास कर देगा एक दूसरे को, बात खत्म। 2:1 हमारा आंसर आ जाएगा। बोलिए समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? आप लोगों को आया ना? अगर आया ना बचवा तो आज ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोग देखते होंगे कि मैं इसको ना अपना चैनल नहीं कहता हूँ, मैं आप लोगों को आपका चैनल कहता हूँ। रीज़न क्या है पता है ना? कि मैं इसको ना बहुत ही सोच विचार के बनाया। पैसा कमाना ठीक है, एक मकसद हो सकता है, हर एक इंसान पैसे के पीछे भागता है, मैं भी भागता हूँ, मैं क्लियरली बता रहा हूँ। लेकिन पैसा कमाना तो एक मकसद हो सकता है, लेकिन मेरा मकसद क्या है ना कि हम ना ऑनलाइन ही पढ़ाएं और लाखों के स्टूडेंट को पढ़ा सके। मेरा सिर्फ ये मन है, मेरा मन है कि हम एक बार जब क्लास शुरुआत करें ना तो लाखों की भीड़ जो ऑनलाइन में मेरे पास हो और वो पढ़ रहे हो कॉपी कलम लेके। मैं चाहता हूँ कि उन सभी बच्चों को मैथ्स से मैं प्यार करवा दूं जिस बच्चों को लगता है कि मैथ्स हार्ड है। मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चे मैथ्स से प्यार करे, जो भी बच्चे को लगता है कि मैथ्स नहीं हो पाएगा मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है। क्वेश्चन ही इतना करवाते हैं ना लोग, कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं ये कर, मैं क्वेश्चन ही इतना करवाऊंगा ना, इतना क्वेश्चन करवाऊंगा ना कि आप पागल हो जाइएगा। सर क्वेश्चन आएगा कहाँ से? जो पढ़ाएंगे वहीं से आएगा। और ये भी गारंटी दे देता हूँ, ये भी गारंटी देता हूँ कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में मेरे पढ़ाए हुए से ही क्वेश्चन आएगा। और देख लेना, मैं वीडियो बनाऊंगा, जितना अभी के डेट में जिसको उछलना है उछलने दे। मैं मैथ्स के एग्जाम के बाद एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हर एक क्वेश्चन को दिखाऊंगा कि कहाँ से, कौन सीरीज से मेरा क्वेश्चन आया। बात खत्म। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ठीक है, चलो अगला, अगले स्लाइड के ऊपर आए। अगला स्लाइड को देखिए थोड़ा सा, क्योंकि अगला स्लाइड क्या है हमारा? अगला स्लाइड है, अगर आप लोग, चलिए आइए 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहा होगा। क्या है सर क्वेश्चन? अगर आप लोग क्वेश्चन को देख रहे हैं, सर मोतियाबिंद हो गया, हम लोगों को नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। चलो 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए थोड़ा सा। क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा सा समझिएगा। इफ 2 tan a is equal to 3, if 2 tan a is equal to 3, then the value of 4 sin a प्लस का 3 cos a अपॉन में 4 sin a माइनस का 3 cos a क्या होगा? अगर आप लोग देख रहे हैं बचवाना, इसको थोड़ा सा फोकस करिए, मैं और बड़ा करता हूं इसको। देखिए आप लोगों को दिख रहा है ये क्वेश्चन, इफ 2 tan a, ये वाला बड़ा ही घटिया सवाल और वाहियात सवाल आप लोगों के पास है। 2 tan a का वैल्यू क्या है? 3 है। 2 tan a का वैल्यू क्या है? 3 है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं, देखिएगा थोड़ा सा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 2 tan a का जो वैल्यू है वो क्या है? 3 है। tan a, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा? 3/2। तो tan a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। मेरे बातों से यहाँ तक संभव है? आप लोगों को लग रहा है कि ये क्वेश्चन बन जाएगा? लग रहा है ना? अगर संभव है तो आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए यहाँ क्या है, साइन है, कॉस है, साइन है, कॉस है। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, tan a का वैल्यू क्या आ गया 3/2। अब साइन है, कॉस है, साइन है, कॉस है, तो कुछ मत करिए, मैं बताता हूं। कॉस से किससे, क्योंकि आपको लाना क्या है, tan लाना है। तो यहां पर tan लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर tan लाने के लिए इस पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, cos a से डिवाइड करना पड़ेगा। देखिएगा मेरे बातों को कैसे मैं बना रहा हूं। 4 साइन a अपॉन में व्हाट, cos a प्लस का 3 cos a अपॉन में cos a, ठीक है, बाई 4 साइन a अपॉन में cos a माइनस का 3 cos a अपॉन में cos a। ये चीजें समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, हाँ या ना, समझ ही रहे होंगे। cos से cos कट के क्या हो गया, 1 हो गया, cos से cos कट के 1 हो गया। साइन बाय cos क्या होता है, tan होता है ना जी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 tan a प्लस का 3, क्योंकि cos से cos कट के 1, 3 इंटू 1 3 अपॉन में यहां भी सेम 4 साइन बाय कॉस क्या हो गया, tan हो गया। तो 4 tan a माइनस का व्हाट 3 cos से cos कट के 1 हो गया। देख रहे हैं आप लोग, 4 इंटू tan a का वैल्यू क्या है 3/2 है, लिख दिए 3/2 प्लस का व्हाट 3 अपॉन में 4 इंटू tan a का वैल्यू क्या है 3/2 है, लिख दिए माइनस का 3। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 प्लस का 3 अपॉन में 2 3 जा 6 माइनस का 3। 6 प्लस 3 क्या हो गया 9 हो गया, 6 माइनस 3 क्या हो गया 3 हो गया, 3 तिया 9, तो आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्या मेरे बातों से सहमत हैं आप लोग, समझ में आ रहा है। ऑप्शन भी है हमारे पास यहाँ पर क्या 3। जा रहा है ना गर्दा उड़ा के, अगर गर्दा उड़ा के जा रहा है ना बच्चा, एक बार भरोसा कर ले, आपके एग्जाम में जरूर आएगा। चीजें आप लोग सीख रहे हैं कैसे टैकल करना है। बच्चे अभी सर्च करते हैं PYQ कैसे करें, अरे लो ना यार, तुम्हारे लिए बना बना कर PYQ दे रहे हैं तुम, ओहो हो गर्दा उड़ गया, तो बना बना के तुम लोगों के लिए PYQ बनाओ तुम लोग। अब अगला क्वेश्चन, 7th नंबर क्वेश्चन, अगर आप लोग देख रहे हैं और दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है ना, मोतियाबिंद नहीं है तुम लोगों को, आशा करते हैं तुम लोगों को मोतियाबिंद ना हो। अब देखो 7th नंबर क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है, देन 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा इज इक्वल टू व्हाट। अरे बेवकूफ, अरे नलायक, कैसे होगा, आओ। अच्छा एक चीज बताओ, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, एलसीएम लेंगे क्या होगा सर, अल्फा बीटा होगा। अल्फा से अल्फा कट गया, यहाँ क्या बचा बीटा, प्लस बीटा से बीटा कट गया, अल्फा इंटू 1 क्या हो गया अल्फा। अच्छा एक चीज देखो, ऊपर में क्या है अल्फा प्लस बीटा है, नीचे में देखो अल्फा इंटू बीटा है। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऊपर नीचे आप लोगों को नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जी सर आ रहा है। तो इस इक्वेशन का सम ऑफ जीरोस निकाल लीजिए। अल्फा प्लस अगर बीटा निकालते हैं तो माइनस बी बाई ए आता है। माइनस बी क्या है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, अब बी का वैल्यू 1 है, तो माइनस बी का वैल्यू क्या होगा माइनस का 1 अपॉन में यहाँ भी एक्स स्क्वायर, बी बाई ए का वैल्यू क्या है 1 है, तो -1/1। अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो क्या आएगा सी बाय ए आएगा, और सी का वैल्यू क्या है माइनस का 1 है, और ए का वैल्यू क्या है 1 है, तो माइनस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो दोनों अल्फा प्लस बीटा भी -1 है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा भी -1 है, अल्फा इंटू बीटा भी क्या है माइनस का 1 है, माइनस से माइनस कट गया, आंसर क्या आ गया 1 आ गया। तो कहीं पर 1 है क्या सर, यहाँ पर 1 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, अगर ये पॉलिनोमियल है तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा क्या होगा 1 होगा। सबका मालिक एक, सबका मालिक क्या बचवा एक, ठीक है। आइए सभी के मालिक को एक बनाया जाए और आगे बढ़ा जाए क्वेश्चंस को करने के लिए। देख बच्चा, अभी ना तुम लोगों को थोड़ा सा टेंशन हो रहा होगा, हम जानते हैं, हम लोग भी बोर्ड्स को दिए हुए हैं, और अभी हर एक बच्चे को लगता होगा कि ये पढ़ ले, ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, हर एक चीज़ पढ़ ले। मेरा बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना कि अभी ना सब पढ़ने के चक्कर में जो तुम पढ़े भी हो ना उसको भी गवा दोगे। अभी ना एक लंबा छलांग मारने की आवश्यकता है। इस लंबे छलांग में क्या है ना कि तुम कुछ ऐसा कर लो कि जो नहीं कर रहा है अभी, मतलब कि तुम जो पढ़े हो ना उसको रिवाइज कर लो। अभी लोग नए नए चीजों को पढ़ने में लगे हुए हैं। मैं बता रहा हूँ लिटरली 75% स्टूडेंट ऐसे हैं
जो नई नई चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, बर्बाद हो जाओगे। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर चले, खाली मोटिवेशन थोड़ी देते रहेंगे, पढ़ाएंगे भी। 8वां नंबर क्वेश्चन है, द लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस का kx माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 हैज रैशनल रूट। सर सवाल क्या कह रहा है, बाप रे बाप। मतलब रैशनल रूट कहने का मतलब समझ रहे हो, रैशनल रूट सीधा मतलब पता है क्या, कि पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, कुछ नहीं है रैशनल रूट। बाप रे, नाम सुन के बचवा घबरा गया, अरे बाप रे बाप रैशनल रूट, हाँ हमसे नहीं बनेगा सर। अरे बेवकूफ नालायक, क्या बाप रे बाप सर रैशनल रूट है, कैसे करें सर, गड़बड़ा जाएगा माहौल। तो रैशनल रूट को अगर देख के डर रहे हो ना, तो कहना क्या चाह रहा है इसको पढ़ते हैं। पता है के का वैसा क्या वैल्यू होगा, के का ऐसा क्या वैल्यू होगा जबकि इसका 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 के का ऐसा क्या सबसे छोटा वैल्यू होगा, सबसे छोटा लिस्ट पॉसिबल वैल्यू, जिसके कारण इसका रूट जो होगा वो रैशनल रूट होगा। रैशनल रूट मतलब समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि डी का वैल्यू जैसा कि तुम लोग को पता है b² माइनस 4ac होता है। तो रैशनल रूट कहने का मतलब b² माइनस 4ac जो d होता है, ये d जो होगा ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। यही है रैशनल रूट का मतलब, क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। यही है क्या रैशनल रूट का मतलब। तो b क्या है आपका, b है सर k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है आपके पास 2 है, और c क्या है, c है माइनस का 4 इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर। आप कुछ भी ले लीजिए, m ले लेते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कुछ ना कुछ तो होगा ना, तो परफेक्ट स्क्वायर मान लेते हैं, m² ले लेते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा। तो k² माइनस का माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16, 16 दूनी 32, 32 इज इक्वल टू m²। मेरा जो d का वैल्यू होगा ना वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो d का वैल्यू मान लेते हैं m है मेरे पास, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर इसको बनना है ना, क्या बनना है इसको, परफेक्ट स्क्वायर, तो k का सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा। सर k का क्या वैल्यू पुट करें, आप ही देखिए। अगर k के वैल्यू को 1 पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 32 प्लस 1 क्या हो जाएगा 33। तो क्या 33 पॉसिबल है, नहीं। के स्क्वायर अगर 2 पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 32 प्लस 4 क्या हो जाएगा 36। क्या 36 परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ सर 36 परफेक्ट स्क्वायर है। तो के का सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा, के का सबसे छोटा वैल्यू प्लस माइनस 2 होगा, प्लस माइनस क्या होगा 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 2 होगा। क्यों प्लस माइनस 2 होगा, कि अगर के का वैल्यू प्लस में भी रखते हैं, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, 4 प्लस 32 क्या आ जाएगा 36। अगर बात करते हैं माइनस में रखते हैं तो माइनस का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो के का स्क्वायर क्या करेंगे 2 4 36। तो रैशनल रूट कहने का सीधा मतलब कि d जो है d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, जो d है आपका वो क्या बनेगा, वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। सिंपल है, यही है रैशनल रूट का मतलब। क्या आप लोग समझ गए रैशनल रूट का मतलब क्या है। आगे बढ़ा जाए, हाँ या ना बोला जाए, एक एक चीजों को बताते चलिए। नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी बताइए, कहाँ नहीं समझ में आ रहा है वो भी बताइए। मैं आप लोगों के साथ जुड़ने का हमेशा प्रयास करता हूं और एक एक बच्चों के साथ कनेक्ट रहने का प्रयास करता हूं। आइए 3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री, अच्छा इक्वल टू वैल्यू पूछ रहा है, मैं गर्दा उड़ाते हैं। 3/4 इंटू tan 30 का वैल्यू 1/√3, 1/√3 का क्या करने बोल रहा है सर, स्क्वायर करने बोल रहा है, लो कर दो, माइनस सेक स्क्वायर 45 सर 45 कॉस का वैल्यू सर 1/√2 होता है, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस का उल्टा सेक है तो √2 होगा सर, और √2 का अगर क्या करना है स्क्वायर करना है, प्लस का साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 का वैल्यू सर √3/2 होता है, और √3/2 का क्या कर देना है सर स्क्वायर कर देना है। तो 3/4 इंटू में 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर क्या 3, 3 से 3 क्या हो गया कट गया, माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे 2, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आ गया 4। तो अब हमारे पास जो ऑप्शंस आए क्या है, 1/4 माइनस का 2 प्लस व्हाट 3/4। यहां तक हम लोग सही है जी सर सही है। 4 एलसीएम ले लेते हैं, 4 से 4 कट गया, 1 माइनस यहाँ कुछ नहीं तो 1, 1 इंटू 1 4 को कितने बार में डिवाइड करेगा 4 बार में, 4 गुने 2 क्या आ गया 8, प्लस 4 कितने बार में, 1 बार में, 1 गुने 3 3 हो गया, 1 में 8 गया, क्या बचा बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है 7 बचा माइनस का, प्लस का 3 अपॉन में व्हाट 4, माइनस प्लस माइनस बड़े वाले के साथ माइनस का साइन इसलिए माइनस आगे लग गया, 7 में 3 गया क्या बचा 4, 4 से 4 कट के क्या बचा माइनस का 1 बचा। तो अगर मैं यहां पर सीधा वैल्यू देखूं
इसका जो वैल्यू का आंसर होगा वो क्या होगा, -1 होगा। क्या ट्रिग्नोमेट्री से भी इक्वेशन में क्वेश्चन आते हैं, हाँ या ना? तो हाँ सर आते हैं, अब बिल्कुल आते हैं, जो आपके दिमाग के सारे नस पुर्जे खोल कर रख दे। चलिए आइए 10th नंबर क्वेश्चन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ एनी सिलेंडर ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज व्हाट? सिंपल बात, आपके पास हाइट दिया हुआ है, कितना सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर है। ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या दिया गया? 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया। अच्छा एक चीज बता बचवा, कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है किसका? CSA, किसका? सिलेंडर का। वो क्या होता है सर? 2πr/h होता है। ठीक। और अगर मैं देखूं तो CSA क्या दिया गया सर? 94.2 दिया गया है। ठीक है। 2 इंटू पाई का वैल्यू क्या बोल रहा है लेने? 3.14। लो बचवा ले लिए। इंटू रेडियस निकालने बोल रहा है, हाइट कितना है? 5 सेंटीमीटर। मेरे बातों से सहमत हैं आप लोग, हाँ या ना? हाँ सर सहमत हैं। अब देखिए 2 4 जा 8, एक बचा, 2 7 जा 14.1, 47.1 आ गया। अरे यहां तक समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? अब देखिए यहां से आगे और बढ़ा जाए, 5 डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में इसको भी कटाते हैं। 5 9 जा व्हाट? 45। 5 9 जा व्हाट? 45। बचा क्या? 5 9 जा व्हाट? 45। बचा क्या? 2 पॉइंट दे दिए, 21 बचा था। 5 4 जा 20, 20 20, 5 2 जा 10। समझ गए? हाँ सर। अब देखिए, अब सर क्या किया जाए? कुछ नहीं किया जाए, गर्दा उड़ाया जाए। 3.14 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। 4 3 जा 12, बचा क्या? 1। 3 1 जा 3 1 4। ठीक। 3 3 जा 9, 9.42 आएगा। 3 बार में ये खल्लास हो जाएगा। और रेडियस का जो वैल्यू आएगा वो कितना सेंटीमीटर आएगा? 3 सेंटीमीटर आएगा। तो कहीं पर 3 सेंटीमीटर दिख रहा है? अरे सर बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, तो लॉक कर दिया जाए 3 सेंटीमीटर, और ये सवाल आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल 11th नंबर क्वेश्चन की ओर चला जाए, और 11th नंबर क्वेश्चन को देखा जाए क्या कह रहा है क्वेश्चन। आपके लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर 11th नंबर क्वेश्चन, गर्दा उड़ा के 11th नंबर क्वेश्चन आपके लिए क्या सब कहना चाह रहा है वो भी 11th नंबर को सुन लिया जाए और देख लिया जाए। अगर आप लोग देख रहे हैं ना, आप लोगों को अच्छे से अगर दिख रहा होगा ना, तो मैं और अच्छे से दिखा देता हूं। चलिए आइए। ठीक बचवा? कोई बचवा कमेंट करता है सर मेरे आंख में ना मोतियाबिंद नहीं नजर आता है, तो आप दिखाते हैं मोतियाबिंद वाले को। द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 80 स्टूडेंट ऑन अ टेस्ट। 80 स्टूडेंट के द्वारा, ठीक है, टेस्ट दिया गया है, और ये मार्क्स है नीचे। 10 से नीचे कितने स्टूडेंट को नंबर आए? 3 को। 20 से नीचे कितने स्टूडेंट को आए? 12 को। 30 से कितने आए? 27 को। 40 से नीचे कितने को आए? 57 स्टूडेंट को। और 50 से नीचे कितने स्टूडेंट को आए? 75 नंबर को। 80 से नीचे कितने स्टूडेंट को आए? सर 60 स्टूडेंट को आए। तो आपसे सवाल पूछ रहा है इसका मॉडल क्लास क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल क्लास मतलब जान रहे हो? मोड, मतलब जो नंबर सबसे बड़ा है वही आपका क्या है? मोड है। समझ रहे बातों को? तो मॉडल क्लास क्या है? मॉडल क्लास बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ना इसको पहले क्लास इंटरवल में बांटना पड़ेगा। क्लास इंटरवल में बांटने के लिए यह समझना पड़ेगा कि 10 से कम, लेकिन 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। तब 10 से कम कितना? लेस देन 10। 10 से कितने स्टूडेंट का कम आया? 3 स्टूडेंट का कम आया। तो 10 से कम आने का सीधा मतलब है 0 से 10 के बीच में कितने स्टूडेंट लेकर आए? 3 स्टूडेंट लेकर आए। ठीक है। 20 से कम मतलब अगर मैं बोलूं यहां ध्यान दीजिएगा, 0 से 10 के बीच में, 0 से 10 के बीच में कितने स्टूडेंट ने लेकर आया? 3 स्टूडेंट ने लेकर आया 0 से 10 के बीच में। और अगर 10 से 20 के बीच में अगर मैं पूछूं, क्या पूछूं मैं कि 10 से 20 कितने स्टूडेंट लेके आए? मतलब क्या? 20 से कम और 10 से ज्यादा। 20 से कम और 10 से ज्यादा। अच्छा ये बताइए, 20 से कम तो 12 है। कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ने 20 से कम लाया? 12 लाया।
12 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 20 से कम लाए हैं, 12। तो 12 स्टूडेंट में से वो स्टूडेंट भी होंगे जो 10 से भी कम लाए होंगे, 12 स्टूडेंट में से कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो 10 से कम लाए होंगे, और उसको हम लोग इसमें काउंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो 20 से कम आया, तो 20 से नीचे तो 10 भी है ना, 20 से नीचे तो क्या है, 10 भी है ना। तो सीधा मेरा कहने का ये मतलब हुआ कि 20 से नीचे आपका 10 भी है, लेकिन मैं सवाल कह रहा हूं कि 20 से कम लेकिन 10 से ज्यादा कितने ने लेके आया? तो 12 में अगर 3 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। कितना बचेगा? 9 बचेगा। तो 9 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 20 से तो कम लाए लेकिन 10 से क्या किए? ज्यादा लेकर आए। अब आगे आते हैं, 20 से 30 के बीच कितने स्टूडेंट ने लेकर आया? 20 से 30, 30 से नीचे तो ये सब है, 12 भी है, 3 भी है, और 30 से नीचे जो 27 ऐसे स्टूडेंट हैं, 27 ऐसे स्टूडेंट हैं, इनमें से 20 से भी कम किसी का हो सकता है और 10 से भी कम किसी का हो सकता है। समझ रहे हैं मेरे बातों को? कहने का मतलब 30 से कम, लेस देन 30, 30 से कम, 30 मार्क्स से कम, 20 मार्क्स से भी कम आ सकते हैं 30 में। 30 से कम कहने का मतलब क्या कि 20 से भी कम आ जाना, 10 से भी कम आ जाना, 30 से कम तो सब आएगा ना। तो 30 से कम में जो 27 हैं, इस 27 में वो भी स्टूडेंट होंगे जो 20 से कम भी लाए होंगे और 10 से भी कम लाए होंगे। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि 30 से कम लेकिन 20 से ज्यादा, तो 20 से ज्यादा कहने का मतलब 12, 27 में 12 अगर घटा दें तो कितना? 27 में 12 अगर घटा दे तो कितना बचेगा? 15। तो 15 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 20 से 30 के बीच में खेले हैं। अब अगर 30 से 40 के बीच में अगर मैं देखूं ये क्लास इंटरवल में, 40 से कम 30 से ज्यादा, तो 57 में 27 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 30 बचेगा सर। 7 में 7 गया, 5 में 2 गया, 30। ठीक। और अगर 40 से 50 के बीच में अगर मैं खेलूं तो क्या? 75 में 57 को घटा दीजिए सर, तो 15 में 7 गया, क्या बचा? 8 बचा। 15 में 7 गया, क्या बचा? 8 बचा। और 6 में 5 गया तो क्या बचा? 1 बचा, 18 बचा। समझ रहे मेरे बातों को? और अगर मैं 50 से 60 के बीच में खेलूं कि 50 से 60 के बीच में कितने ने लाया, तो 60 से नीचे तो सभी लेकर आए, लेकिन 50 से 60 के बीच में, तो 50 से 60 के बीच में 80 में 75 को अगर घटा दे क्या बचेगा? 5 बचेगा। 5 स्टूडेंट ने लेकर आया। 50 से 60 के बीच कितने स्टूडेंट ने लेकर आया? 5 स्टूडेंट। अब मॉडल क्लास पूछ रहा है, इसका मॉडल क्लास क्या होगा? ये आपका क्या है? फ्रीक्वेंसी है। ये आपका क्या है? क्लास इंटरवल है। फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर कौन है? 30 है। 30 के सामने वाला जो क्लास है वो 30 से 40 है। 30 से 40 आपको कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है। तो 30 से 40 आपका क्या हो जाएगा? मॉडल क्लास हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? गर्दा उड़ा के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर बचवा गर्दा उड़ा के समझ में आ रहा है ना, तो गर्दा इस बार उड़ाना है एग्जाम में, नाम लिख देना है कॉपी पर, द मास्टर जी क्लासेस। लास्ट में मेरे स्टूडेंट ध्यान देना, जो भी स्टूडेंट मेरे हैं, लास्ट में द मास्टर जी क्लासेस लिख के आना। जो भी मेरे से पढ़ रहे हो, आप लोगों से एक ही अपील है, और जो नहीं भी पढ़ रहे हो थोड़ा सा द मास्टर जी क्लासेस लास्ट में लिख के आना मैथ्स के एग्जाम दिन। ठीक है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन हैविंग हाइट 24 सेंटीमीटर, रेडियस 7 सेंटीमीटर इज, अरे घोचू, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल होता है। एल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर करना पड़ता है। आर क्या है? आर 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे क्या आ गया? 49। एच क्या है? 24, 24 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? 576 होगा। हाँ या ना? जी सर। 576 और 49 को जोड़ेंगे क्या हो गया? 625। 625 किसका स्क्वायर रूट है? 25 का। मेरे बातों से सहमत है कि नहीं है? जी सर सहमत है। तो एल का वैल्यू क्या आ गया? 25 आ गया। देखिएगा गर्दा उड़ा के कैसे आते हैं। पाई का वैल्यू क्या? 22/7 इंटू पाई आर, रेडियस क्या? 7 इंटू 25 हो गया। 7 से 7 कट गया, 22 को 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 दूनी 50 का जीरो हाथ में 5, 25 दूनी 50, 50 और 5 55, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर ये कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। क्या आप लोगों को समझ में आया? क्या थोड़ा सा भी लेट लगा इसको बनाने में? नहीं ना लगा तो थोड़ा सा भी आप लोग लेट मत करिए सब्सक्राइब करने में। आगे चलिए। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 2√5 माइनस 2√5 0 इज हाउ मच यूनिट? इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकलेगा सर? सर x1 y1 x2 y2 कर देना है। तो x2 माइनस x1 करेंगे सर, -2√5 माइनस का 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2√5 का होल स्क्वायर अंडर रूट दे दिए। ठीक है? माइनस माइनस प्लस 2√5 2√5 माइनस का 2√5 का क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है। प्लस यहाँ भी सेम माइनस का 2√5 का क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना और अंडर रूट में दे देना है। देखिएगा, समझिएगा चीजों को।
-2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, 4 गुने 5 20, प्लस वही सेम यहाँ पर भी 20, 20 और 20 क्या हो जाएगा 40, √40, √what 40। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 गुने 10, अंदर में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं जी 4 गुने 10, हाँ सर लिख सकते हैं। 4 किसका स्क्वायर रूट है 2 का, तो बाहर में 2, 2√10, 2√10, क्या ऑप्शन में कहीं पर 2√10 यूनिट है, हाँ सर है 2√10 यूनिट। क्या सवाल समझ में आ रहा है? क्या लग रहा है कि एक भी घटिया सवाल आप लोगों को करवा रहे हैं? नहीं लगना चाहिए, अगर लग भी रहा है तो ठीक है। थोड़ा समय कम है, गर्दा उड़ा के जल्दी जल्दी हम लोग कर रहे हैं, चूंकि आप लोगों का एग्जाम भी नजदीक है। ज्यादा समय हम बोलेंगे यहीं पर नहीं वेस्ट करना है, आप लोगों को हर एक चीज पढ़ना है, साइंस हो गया एसएसटी हो गया, तो यहाँ ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना। यहाँ एमसीक्यू आओ देखने, फटफट स्किप करो, क्वेश्चन देखो टिक लगाओ, क्वेश्चन देखो टिक लगाओ, जो नहीं समझ में आ रहा है एक्सप्लेनेशन देखो। मैं नहीं बोलूंगा कि आप मेरे पास आकर टाइम पास करें ना, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आइए देखिए, जल्दी जल्दी देखिए, स्किप कर करके देखिए, सॉल्यूशन को देखिए कैसे बन रहा है, इसको टैकल करने का तरीका कैसे है, ये तमाम तरह की चीजें देखिए और फिर आगे बढ़िए। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग 0, -2/3 एंड 2/3। इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका जो जीरोज होगा -2/3 और 2/3 है? दो जीरोज हैं। अच्छा, जीरोज अगर दो हैं तो पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या होता था सर? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, ठीक है, इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यही होता था, हाँ सर यही होता था। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज कहने का मतलब -2/3 प्लस एक जीरो है 2/3 इंटू में एक्स, इंटू माइनस का 2/3 इंटू में वट 2/3, क्योंकि दो जीरोज है, अल्फा बीटा भी जीरोज है, तो मल्टीप्लाई कर दिए आपस में। एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस खत्म होकर क्या हो गया 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 0x, ठीक है देखते जाइएगा, प्लस माइनस माइनस 3 गुने 3 9, 2 गुने 3 4, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 0x माइनस का 4/9, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। तो कहीं पर दिख रहा है आपको एक्स स्क्वायर माइनस का 4/9, एक्स स्क्वायर माइनस का 4/9, एक्स स्क्वायर माइनस का 4/9, सर माइनस का 4/9, तो कुछ नहीं, देख लें एक बार, क्या देखना है, कुछ तो बचा नहीं आप जीवन में। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4/9 आया ना रे, हाँ सर आया, तो अगर आया ना तो इसको एलसीएम ले लो, 9x स्क्वायर माइनस का वट 4, ये आपके पास आएगा। तो 9x स्क्वायर माइनस का वट 4, यहाँ पर ये ऑप्शन हो सकता है आपके पास गलत है, 5 गलत फिगर आप लोगों को दे दिया गया है, ये सही है 9x स्क्वायर माइनस का वट 4, ये सही आंसर है 9x स्क्वायर माइनस का 4। चीजें हैं, पॉलिनोमियल को बनाने का तरीका है, कैसे बनता है आप लोगों को भी पता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, समझ रहे हैं? हाँ या ना? जी सर। आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल, इफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टैटिकल डाटा इज इंक्रीज बाय 3 देन द मीडियन ऑफ द डाटा। अच्छा एक चीज बताइए, एक हर एक डाटा, जो डाटा आपके पास स्टैटिकल डाटा दिया हुआ है, हर एक का जो डाटा है 3 से बढ़ जाए तो मीडियन क्या होगा? मीडियन बढ़ेगा, मीडियन घटेगा, मीडियन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये बताइए आप, जल्दी बताइएगा। If the value of each observation of statistical data is increased by 3, then the mean of the data is. आइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर चले। फोर्थ तो अभी ये किया ना सर, ये वाला होता है ऑप्शन में, हाँ फोर्थ तो अभी ये किया। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, फिफ्थ सर 14 नकल रहे हैं, हाँ 14 15, मैं थोड़ा सा भांग ज्यादा खा लिया हूँ दोस्तों, होती है कभी कभी डिप्रेशन एनजाइटी, ठीक है। 15 नंबर, इफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टैटिकल डाटा, ठीक है, अगर स्टैटिकल डाटा आपके पास दिया हुआ है और हर एक का वैल्यू 3 से बढ़ जाए तो उसका मीन क्या होगा? मीन क्या होता है? मीन होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। अगर सभी का वैल्यू 3 से बढ़ेगा तो मीन भी कितना बढ़ेगा? मीन भी 3 से बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मीन क्या है? हर एक का सम है, अगर सभी कोई 3 से बढ़ेगा तो मीनो तो 3 से बढ़ जाएगा।
समझे कि नहीं समझे? अरे समझे, हाँ सर समझ गए। आइए अगला क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर लगातार दिखा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज डिनोटेड बाय पी, ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज डिनोटेड बाय क्यू। होने का जो दिखाया जा रहा है वो पी से है। मतलब अगर कोई प्रोबेबिलिटी को होना है, अगर कोई प्रोबेबिलिटी को होना है तो उसको होने का जो दिखाया जा रहा है वो पी से, और नहीं होने का वो किससे दिखाया जा रहा है, क्यू से। रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू इज, अरे सिंपल है सर, जो होने का है ना, जो होने का है, मान लेते हैं कि एक प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है, ठीक है, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो होता है, जो होने का जो होता है वो नहीं होने से एक छोटा होता है, एक माइनस नहीं होने का, नहीं मतलब कपाड़ के ऊपर डैश, तो ये होने का है, ये होने का प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, वन माइनस नहीं होने को हम किससे दिखा रहे हैं, क्यू से। तो P इज इक्वल टू वन माइनस वट क्यू, तो P इज इक्वल टू वन माइनस वट क्यू, तो माइनस का क्यू इधर आके क्या हो गया, प्लस का P प्लस क्यू इज इक्वल टू वट वन, यहां पर है कहीं पर P प्लस क्यू इज इक्वल टू वन, तो 16 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू इज इक्वल टू वट वन। क्या मेरे बातों से लल्ला मेरे मेरे सुगना सब समझ में आप लोगों को आ रहा है? अगर आ रहा है तो लास्ट सेगमेंट आज के क्वेश्चन का हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। इस लास्ट सेगमेंट में क्या देखेंगे सर, इस लास्ट सेगमेंट में मजेदार से क्वेश्चंस को देखेंगे और असर्शन रीजन जो आपके एग्जाम में आपकी गर्दा उड़ा के रख देता है। मैं यहाँ पर खराब शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, गर्दा उड़ा के रख दो, आप लोग भी समझ रहे होंगे, समझ रहे हैं ना क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ ठीक है, आइए। A girl calculate the probability of her winning the first prize in a lottery 0.08. एक लड़की है, if 6000 tickets are sold, how many tickets has she bought? ठीक है, अगर 6000 टिकट बिक गया, 6000 टिकट क्या हो गया, बिक गया, समझिए बातों को, 6000 टिकट लड़की मतलब बिक गया, तो कितना वो खरीदी। सिंपल सी बातें हैं, एक लड़की जो है सोचती है कि हम जो है लॉटरी जीतेंगे, और लॉटरी जीतने का उसका चांसेस क्या है, 0.08 है। मतलब मेरे बातों को समझिएगा, मेरे बातों को समझिएगा, उस लड़की का लॉटरी जीतने का जो चांसेस है वो कितना है, 0.08 है, और टोटल कितना टिकट बिक गया, 6000 टिकट बिक गया। उस 6000 में वो लड़की कितना खरीदी होगी जो ये कह सकती है कि मेरा प्रोबेबिलिटी 0.08 है 0.08 है। तो अगर मैं बोलूं 6000 में 6000 में मेरा लॉटरी जीतने का क्या चांसेस है, तो 1/6000। लेकिन वो लड़की का प्रोबेबिलिटी कितना है जीतने का, 0.08 है, कितना है, 0.08 है, और 6000 में वो कुछ लॉटरी खरीदी होगी, और वो लॉटरी कितना खरीदी है जो कि इसका जीतने का चांसेस कितना बन चुका है, 0.08 बन चुका है। तो 0.08 कहने का मतलब पता है क्या, इसको हटाते हैं तो क्या आएगा, 10 पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 100 आ गया, 8/100, 8/100 प्रोबेबिलिटी है इसका, कितने में से, 6000 में से ना सर। तो 0 से 0 क्या आ गया, कट गया, 0 8 6 48, 480 टिकट वो खरीदी होगी लड़की वो, तब वो कह रही है, क्या कह रही है, सर हम ना जीतेंगे। अरे जीतेंगे सर, कितने प्रोबेबिलिटी से जीतेंगे, तो 0.08 प्रोबेबिलिटी से जीतेंगे सर आइए अगला। इन अ ग्रुप ऑफ 20 पीपल 5 कांट स्विम, 5 उसमें नहीं तैर सकता, लंगा लूढ़ा बहरा गंजा सब होगा, इसलिए दौड़ नहीं कर पा रहा है। If one person is selected at random, the probability that he or she can swim, 20 पीपल है ग्रुप में, ठीक है, 20 पीपल है, 5 नहीं तैर पाता है, तो 5 नहीं तैरने के बाद बचा क्या, तैरने वाला 15 पीपल तैरने वाला है। ग्रुप में टोटल कितने लोग हैं, 20 है, 15 तैरने वाला है और 5 नहीं तैरने वाला है। एक 20 में से एक को बुलाए, रे इधर आ मुन्ना, ये बता तुम जो है तैर पाओगे कि नहीं, क्या प्रोबेबिलिटी को बंदा तैरिए पाएगा, उठाएं उसको और उठाए ले तालाब में फचाक से फेंक दिए, क्या प्रोबेबिलिटी की तैरेगा कि मरेगा। तो तैरने का जो चांसेस है वो कितना है, 15 कितने में से, 20 में से, क्योंकि 15 तैरने जानता है कि जो एक को बुलाए वो 15 में से आया, ना कि वो 5 में से, 15 में से आया। टोटल कितना में से, 20 में से, तो 5 तिया 15, 5 चौके 20, प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो तैरने का
3/4 प्रोबेबिलिटी कि वो बंदवा तैर पाएगा। आइए अगली क्वेश्चन की ओर चलिए, जो कि असर्शन रीजन है हमारा 19 नंबर। पॉइंट P02 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस विथ द लाइन 3x + 2y इज इक्वल टू 4। पॉइंट P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। वाई एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहने का मतलब उसका एक्स एक्सिस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एक्स एक्सिस का 0 है, ठीक है, और दो है। तो क्या ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, इस पे बैठ के चेक कर लेते हैं। कहने का सिंपल मतलब, सिंपल समझिए पहले। असर्शन कह रहा है कि पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट 0, 2 है, इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ व्हाट, वाई एक्सिस, विथ द लाइन 3x + 2y इज इक्वल टू 4। 3x + 2y इज इक्वल टू क्या है, 4 है। ये एक आपके पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन का ये जो P पॉइंट है, ये इस इक्वेशन का ये जो P पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन से एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर। अगर वाई एक्सिस पर कट कर रहा है तो इसका एक्स एक्सिस 0 कहाँ है। अगर एक्स एक्सिस 0 है तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू 0 पुट करिए, 2 इंटू वाई की जगह पर 2 पुट करिए, इज इक्वल टू 4 आना चाहिए। 3 गुने 0 0, 2 गुने 2 क्या आ गया, 4। 4 में 0 जोड़ें क्या आ जाएगा, 4। तो क्या असर्शन सही है, बिल्कुल असर्शन सही है। रीजन, द डिस्टेंस ऑफ P02 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 2 यूनिट। एकदम सही, एकदम सही। कि जो डिस्टेंस है P का जो डिस्टेंस है 0, 2 एक्स एक्सिस से, वो कितना यूनिट है, 2 यूनिट का है। एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस नापते हैं वो कौन सा डिस्टेंस कहलाता है, वाई एक्सिस कहलाता है। एक्स एक्सिस से अगर दूरी पूछ रहे हैं तो तुमसे सिंपल क्या पूछ रहा है, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से दूरी पूछने बोल रहे हैं तो तुमसे सिंपल क्या पूछ रहा है, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कहने का मतलब वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस कितना, 2 यूनिट। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट, असर्शन। रीजन जो है करेक्ट, करेक्ट क्या है, किसका, असर्शन का एक्सप्लेनेशन। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल ABC इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। रीजन, द सम ऑफ पहले इसको मिटाते हैं। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल नंबर। पहली बात, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज अ रैशनल नंबर। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, और सभी साइड को जोड़ेंगे तो क्या वो रैशनल नंबर होगा, हाँ हो सकता है। तो असर्शन तो सही है, ठीक है। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 रैशनल नंबर, कोई 2 रैशनल नंबर लेते हैं, जैसे लेते हैं 2/5, ठीक, का स्क्वायर करिए, प्लस 3/7, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, 3/5 करते हैं, इसका भी स्क्वायर कर, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, प्लस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 जुड़ेगा, 4 9 16, 4 9 13, 13/25। क्या ये रैशनल नंबर है, हाँ है। तो अगर हम रैशनल नंबर के स्क्वायर का सम करते हैं तो वो भी क्या आएगा, रैशनल नंबर आएगा। दोनों असर्शन और रीजन दोनों सही है, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसका, रीजन का। तो सॉरी, रीजन ये ए, 20 का भी ए नहीं होगा, 20 का क्या होगा, 20 का क्या होगा, 20 का क्या होगा, 20 का क्या होगा, बी होगा। क्या है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, दोनों सही है, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसका, असर्शन का। दोनों में कोई ताल्लुकात ही नहीं है। पेरीमीटर ट्रायंगल का रैशनल नंबर है, हाँ ठीक है। अगर 2 रैशनल नंबर को जोड़ रहे हैं तो उसका सम रैशनल नंबर आएगा, तो ठीक है, ताल्लुकात कहाँ है दोनों में। बच्चा हो गया 2023 फिनिश। अब आगे क्या, आगे 2022 खत्म करेंगे, बढ़िया से खत्म करेंगे, आपके लिए गर्दा उड़ा के चीजों को फिनिश कर दिया जाए। बच्चा मैं आप लोगों से थोड़ा सा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि पढ़ाई करो, आप थोड़ा सा ध्यान मत भटकाओ इधर उधर। चीज़ों को ये मत सोचो कि हम जितना ज़्यादा कर लें, ये कर ले वो कर ले, अरे यार नहीं, अभी तुम्हारे पास जितना सोर्स है उतना ही पढ़ो। हम ये भी नहीं बोलते कि तुम यही देखो, अगर तुमको लग रहा है कि ये देख लिया जाए तो अब देखो, लेकिन बच्चा अभी थोड़ा सा मेहनत का है सफल। मेहनत के बाद वो सफलता शोर मचाने वाला है। तुम्हारा सफलता तुम्हारे सर के ऊपर रखी हुई है, बस ग्रैब करने आना चाहिए। ध्यान लगा दो उसके लिए, प्राण लगा दो उसके लिए, सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाओ। मात्र 7 दिन। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।